कहाँ से बोलूं और क्या बोलूं। जब 4:33 पर हवा का झोंका आया पहला, बहुत जोर से, मुझको ऐसे लगा कि ये झोंका मेरे ही किसी वजूद के हिस्से को जगाने आया है। बहुत ही तेजी से हवा का चलना शुरू हुआ 4:33 पर। मैं विंडो के नजदीक लेटी हुई थी और बहुत ही बड़ा पेड़ है घर में, तकरीबन होगा 75 फीट का, और मैं उसके पत्तों को, टहनी को हिलता हुआ देखने लगी। हिलते हिलते झड़ते पत्तों को देखना शुरू कर दिया। झड़ते पत्तों के साथ मैंने फिर देखना शुरू कर दिया कि जैसे पत्ते झड़ते हैं उनकी आवाज आती है। आवाज सुनने के लिए मैंने अपनी खिड़की को खोल दिया। खिड़की के खोलते ही जैसे जैसे आवाज आती है तैसे तैसे मेरे भीतर कुछ झड़ने लगता है। मेरा ध्यान पत्तों से हटकर अपने भीतर की ओर जाना शुरू कर दिया। मेरे भीतर से क्या झड़ता है, मेरे भीतर से क्या उठता है, वो क्या है, वे कौन सा डिमेंशन है, वहां पर कौन सी परमात्मा की खेड खेटी जा रही है, वो देखनी शुरू कर दी। मेरे ही भीतर बैठा कोई खोजी मेरे को ही देखता है, और मेरे ही भीतर बैठा कोई विचारक अपने ही विचार को देखता है। मेरे ही भीतर बैठा कोई जीवन शैली को कैसे जीना चाहता है वो दिखाई देता है। मेरे ही भीतर मेरे पसंदी के रंग में एक और रंग घुलना शुरू हो जाता है। शुरू से ही मेरी पसंदी का रंग था हरा रंग। चाहे वो कोई बीबी के पास पंडित आता है, चाहे कोई मेरा नाना कहता है, चाहे कोई अनजाना इंसान आकर कहता है, अगर उसने कह दिया कि इसके हरा रंग पहनना इसको जरूरी है, अगर उसने कह दिया कि 12 बजे के बाद इसके हरा रंग पहनना जरूरी है, तो बीबी ने 45 मिनट रहते हैं 12 बजने में, 30 मिनट रहते हैं 12 बजने में, और बीबी ने उसी वक्त 45 मिनट में कपड़ा लेके आना हरे रंग का, और बैठकर सिलाई सी के 12 बजे से पहले मेरे वो कपड़ा पा देना। मैं बीबी की इस चीज को देखने लगती हूँ। बीबी क्या चाहती थी, बीबी से परमात्मा क्या करवाता था, मेरे को आज तक इस बात का पता नहीं था। अब मुझको पता चलने लगा है। बीबी को मैंने बदलते देखा है जब कोई मुझको प्यार करता है। मैंने बीबी को कभी भी बदलते नहीं देखा अगर कोई मेरे भाई को प्यार करता है। बीबी में बदलाहट आती है जब कोई मुझको प्यार करता है। बीबी उस इंसान के कदमों में झुक जाना चाहती है अगर कोई जिंदर को प्यार करता है। मेरे दोस्त लोग घर आए, मेरे को जानने वाले घर आए, बीबी को उस इंसान से पता नहीं क्या लगाव हो जाता था। और मैंने बीबी की जो दूसरी खूबी देखी थी, मैंने बड़े ही सवाल करने बीबी को। मेरे भाई लोगों के दोस्त आते थे,
बीबी को कोई खुशी नहीं होती थी। बीबी ने उनको झिड़क भी देना, बीबी ने सब कुछ कर देना। पर जिंदर को कोई पसंद करता है, जिंदर को कोई प्यार करता है, बीबी का जो रुतबा चेंज होता था, उसके चेहरे पर हंसी आती थी, खुशी आती थी। बीबी कहती थी जे जिंदर को प्यार करते हैं, मेरी बेटी को प्यार करते हैं। और बीबी उस पर कैसे मुग्ध होती थी, वो आज भी मेरे में है। ऐसे ही एक बार एक पंडित आता है और वो नीचे जमीन पर लिखता है। आपका एक और हिस्सा दिखाती हूँ जिंदगी का। और वो जमीन पर लिखता है कि इसके पूर्ण रूप में सूट पहनना जरूरी है हरे रंग का। बीबी उससे पूछती है कब तक? वो कहता है सुबह 7 बजे इसके हरे रंग का सूट पहनना जरूरी है। मेरे को पता है कि बीबी उसे वक्त उस पंडित को जो भी उसने देना था क्या दिया, मेरे को ये तो याद नहीं। और मेरा हाथ पकड़कर मुझको बाजार में लेकर जाती है और मुझको कहती है कि तू कौन सा हरा रंग इनमें से देख और तू कौन सा हरा रंग पहनना है। और मैं वहां से एक सूट, एक रंग जो मुझको हरा पसंद है, और वो मैं उठा लेती हूँ। उसको घर ले आती हूँ और मैंने बीबी को कहा कि इसको धोना है। बीबी कहती है नहीं। और बीबी ने रातों रात बैठकर मेरा सूट सिया। वो मेरा पहला सूट था हरे रंग का, और मैंने पंजाबी सूट पहनना था, हरे रंग का पंजाबी सूट पहनना था मैंने पहली बार। और बीबी ने रातों रात सीकर मेरे सुबह मुझको नहलाकर मेरे को वो सूट दिया, प्रेस किया हुआ। और उसके दुपट्टे में छोटी छोटी सी उसने सुनहरे रंग की किंगरी लगाई, जिसको हम पंजाबी में गोटा कहते हैं। और जब मैंने पहना, उसका रंग लह रहा था। मेरा हाथ कहीं पर भी लगता था, मेरा रंग हरा हो जाता था। मैंने जब शाम को वो सूट अपने जिस्म से निकाला तो मेरा जिस्म सब का सब हरा हुआ था। मेरे को उस वक्त इस बात की समझ नहीं थी। मैंने बीबी को कहा कि बीबी मैंने तो कपड़ा गलत ले लिया था, इसका तो रंग लहता है। बीबी ने कहा कि शायद तेरे को हरे रंग से ही परमात्मा ने रंगना था। मैं बीबी का चेहरा देखती हूँ, आज मुझको उस चेहरे की भी याद आती है कि वो कैसे चीज को इजी लेती थी, खास करके जब वो बात मेरी होती थी। मेरे को बीबी ने मारा बहुत है, मेरे को बीबी ने बहुत मारा है। मैं बीबी के किस रूप की बात करूं? मारा भी उसने, मेरे हाथ भी मरोड़ती थी, मेरे को चप्पल से भी मारती थी और मेरे को सोटी से भी मारती थी। मेरी हाथ बांह ऐसे मरोड़ देती थी। उसके दिल में ये भी दर्द नहीं उठता था कि मैं इसको दर्द दे रही हूं। एक तरफ बीबी का इतना कठोर रूप था मेरे लिए। आज मैं सोचती हूँ शायद बीबी का वो कठोर रूप इसलिए था, उसने अनजाने में जब मेरा हाथ मरोड़ती थी, जब मेरे को मारती थी, शायद मेरे जिस्म को कहीं से वो मजबूत करती थी, शायद मेरे हाथ को मजबूत करती थी। शायद मैं सोचती हूँ कि वो मेरे को मारती है, शायद वो मेरी एक्सरसाइज करवाती थी। मैं उसके एक्शन को कहूँ कि उसने मेरे को मारा, आज मेरा जिस्म कहता है, आज मेरी जिंदगी कहती है कि नहीं, उसने तेरे को मारा नहीं था, उसने तेरी एक्सरसाइज करवाई थी। जिंदगी का ऐसा रूप देखकर मैं क्या कहूं, क्योंकि मुझको उसका
दूसरा रूप भी दिखाई देता था। मेरे को प्यार करने वालों को वो कैसे अपने सिर पर बैठाती थी। आज जिंदगी के बदलते मौसम में मेरे को बहुत ही अनजाने में वैसी बातें याद आती हैं जो मेरे में सवाल पड़ी हुई होती थी, जिसका जवाब मेरे पास होता नहीं था, पर मेरे में सवाल बनकर खड़ी रहती थी। आज जिंदगी की किसी भी राह पर से मैं गुजरती हूँ, चाहे वो राह मेरी परमात्मा की है, चाहे वो संसार की है, चाहे वो राह मेरे पैर पूर्ण करते हैं, चाहे वो राह मेरी सोच संपूर्ण करती है, चाहे वो राह मेरा कोई नाता ही संपूर्ण करता है, पर मुझको जो भी चीज मिली जिंदगी में, अगर मैं उस पर एक मोहर लगा दूंगी कि मुझको सदा ही लाजवाब मिला, मुझको बहुत ही सुंदर मिला, चाहे उसका रूप कितना भी कड़वा क्यों नहीं था, पर उसका जो मजा था मेरे जीवन को सुंदर बनाता चला गया। आज मैं जीवन में इस पार्क में, इस खेतर में, इस सन्यासी आसमान के नीचे खड़ी हूँ। मैं देखती हूँ कि इस सन्यासी आलम ने मेरी सुंदरता को कैसे सुंदर बना दिया और मेरे को कैसे रंगीनी से सजा दिया। जहां पर मैंने किया क्या है, मुझको तो ये ही समझ नहीं आती कि मैंने किया क्या है। हर तरफ देखती हूँ, हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, हर इंसान से कुछ ना कुछ बहता है, हर इंसान हर जीवन में अपने आगे बढ़ता चला जाता है और वो कहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मैं पूछती हूँ अपने ही आगे बैठकर, मल्ला तुमने क्या किया? मेरा करने वाला मेरा वो परमात्मा था, उसने मुझको सवारा, कभी लोहार बना दिया माँ को, कभी तरखान बना दिया रिश्तों को, कभी उसने सुनियार बना दिया रिश्तों को, कभी उसने हर जात में, हर पात में से मुझको निकाल कर मुझको एक ऐसे रुतबे पर खड़ा कर दिया कि मैं आज आसमान के इस सुनहरे आलम में, जहाँ मैं कहूँ कि इस सन्यासी आलम में मैं एक ऐसे सन्यासी रंग में घुल गई कि मुझको मेरा ही पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं। मेरा जीवन, मेरा एहसास, मेरा परमात्मा, मेरे रिश्ते, ऐसे लगता है कि सब ने ही एक दूसरे से मोहलत ले ली है, जैसे सब ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। वो कहता है कि ये जगह मुझको दे दे सजाने के लिए, ये जगह मुझको दे दे सजाने के लिए। हर चीज, हर जिंदगी का एहसास मुझको सजाने पर लगा हुआ है। झड़ते पत्ते कहते हैं तुम्हारे में जो सोच अच्छी नहीं लगती, इसको ऐसे झड़ जैसे मैं। पत्ता कहता है कि जैसे मैं झड़ा हूं इस रुख से। पेड़ कहता है कि नहीं, तूने कैसे अपने आप के इन सूखे पत्तों को झाड़ना है, तू मेरी तरफ देख। हवा का बुल्ला आता है, मेरे हालात बदलते हैं, जैसे हवा के बुल्ले ने आकर उस पेड़ के हालात बदल दिए, वैसे ही मेरे में भी तो मेरे हालात का बुल्ला आता है, जो मेरे को सजाने के लिए कुछ ना कुछ झाड़ता है और कुछ ना कुछ मेरे में सुंदर बनाता है और कुछ ना कुछ मेरी खराबी को फिर खराब करके उसको और सजा देता है। मैं देखती हूँ, हमने घर में ही पेंट करना होता है, पुराने को हम घसा देते हैं ताकि नया पेंट सुंदरता से हो सके। ऐसे ही ये जीवन मेरे को कैसे सजाता चला गया, मेरे को कैसे बनाता चला गया। पैरों को देखती हूँ, पैरों की रौनक, पैरों की हलचल, पैरों में भी प्यार आ गया।
पैर भी मेरे प्यार करने लग पड़े। एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे। मेरा पैर जमीन पर आज ऐसे चलने लगा है कि जैसे जिस जमीन पर ही पैर प्यार करने लगा है। मैं सोचती थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं सोचती थी कि मैं प्यार बन जाऊं, पर मेरे पैर भी प्यार बन जाएंगे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पैर भी प्यार बन जाते हैं, हाथ भी प्यार बन जाते हैं, जुबान तो प्यार बनती ही है, क्या जीभ भी प्यार बन जाती है? आंखों को कभी प्यार से देखा है? आंखें कैसे प्यार में छलकने लगती है। आंखों में जब प्यार छलकता है तो वो कैसे मुस्कान का रूप ले लेती है। मेरा रोम रोम प्यार बनकर जब इस कायनात की ओर देखता है तो फिर पता चलता है कि ये है प्यार, ये प्यार का रंग है। प्यार सिर्फ दिल का मोहताज नहीं है कि उसने दिल में ही खिलना है। प्यार अस्तित्व को खिला देता है। मेरा आज अस्तित्व खिलने लगा है, ऐसा खिलने लगा है। मैं परमात्मा का चारों तरफ घबरा कर देखती हूँ, ये क्या खिलने लगा है। पैर भी प्यार करते हैं एक दूसरे को, पैर प्यार करते हैं दूसरे पैर से एक दूसरे। जब मैं देखती हूँ कि मेरा अंगूठे के साथ अंगूठा टच करता है, वहां पर कुछ घटित होता है। क्या मैं इतनी सेंसिटिव हूँ? फिर वहां पर मेरे को परमात्मा एक जानकारी देता है। परमात्मा कहता है, जिंदर तू मेरे को मल्ला ये बता, संवेदनशीलता क्या होती है? तू संवेदनशीलता को क्या समझती है? संवेदनशीलता बहुत गहरी हमारी पिघल जाने की कैपेसिटी। हम अपने आप को पिघलता हुआ देखते हैं। मेरा पिघलना आम आंख नहीं देख सकेगी। मेरा पिघलना देखता है कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई ऋषि, कोई मुनि। मेरा पिघलना आम आंख नहीं देख पाएगी। अगर मेरे में इतनी गहरी संवेदनशीलता है, इसका मतलब है कि मैं जरूर पिघल रही हूं। वो जो पिघलना है मेरा, मेल्ट हो जाना है मेरा, उस मेल्ट हो जाने की जो मेरी कैपेसिटी है देखने की, जो उसको ऑब्जर्व करने की जो मेरी कैपेसिटी है, वो क्या है? उसको कहते हैं ग्रहणशीलता। परमात्मा कहता है मुझको, मैं जहां पर अर्जुन बन जाती हूं और परमात्मा मेरा सारथी है, मेरा कृष्णा है, और परमात्मा सारथी बनकर मुझको सिखाता है और समझाता है कि जिंदर मल्ला ये बता, संवेदनशीलता क्या है? मैं नहीं जानती संवेदनशीलता क्या है। मैं ये जानती हूं मैं पिघल रही हूं। मैं किस में पिघल रही हूं? मैं प्यार बन रही हूं। मैं तो सदा ही प्यार बनी रहती थी, पर ये प्यार की कौन सी स्टेज है कि मेरे पैर भी प्यार बनने, मेरे पैरों ने भी प्यार बनना शुरू कर दिया। मेरा प्यार मेरे पैरों में भी खिलने लग पड़ा है। ये कैसी संवेदनशीलता है? अगर ये संवेदनशीलता है, ये कहां से पैदा होती है? दिल से पैदा होती है, रूह से पैदा होती है, परमात्मा से पैदा होती है, जब मेरी किसी सोच से पैदा होती है, जहां मेरे किसी एहसास में से निकलकर मुझको पैदा करती जा रही है और मैं पैदा होती जा रही हूं। वहां पर मुझको याद आती है मेरी माँ, उसकी मार, उसका प्यार करना। अगर किसी पंडित ने कह दिया 7 बजे इसका लगन मुहूर्त है, 7 बजे इसका हरा रंग पहनना जरूरी है, तो 7 बजने से 2 मिनट पहले मेरे पर हरा सूट होता था।
मेरी जुराब हरी होती थी, मेरा दुपट्टा हरा होता था, मेरे हरा रिबन बांध देती थी, मुझको सिर से लेके पांव तक हरे रंग से कवर कर देती थी। बीबी मेरी कैसी, एक तरफ तो वो मेरी कसरत करवाती है मार के, इतना मारती थी, इतना दर्द देती थी, दूसरे तरफ मुझको इतना सवारती है। ये परमात्मा का कौन सा हिस्सा था? परमात्मा ने कैसे बीबी से ये काम करवाया? क्योंकि मेरे साथ जो भी कुछ वापरता है, जैसा मैंने जीवन को ग्रहण किया है, जैसा मैंने जीवन को सदा से जिया है, मैंने सदा जीवन में यही देखा है कि मेरे साथ सब होता है, मैं करने वाली नहीं हूं। मेरी जानकारी, मेरी यात्रा जे निराकार में यात्रा थी, मेरी कभी भी साकार रूप में यात्रा कभी हुई नहीं। मैंने रिश्तों को जिया है, उससे भागी भी हूं। मैंने रिश्तों में कभी ऐसा पैर नहीं धरा। मैंने देखा कि अगर रिश्ता मेरी जरूरत है, मैंने उस रिश्ते में मेरा पैर धरा जाता था। जब उस जरूरत का खात्मा हो जाता था तो मेरे को मेरा जो निराकार परमात्मा मेरे को उस साकार रूप में से बाहर निकाल देता था, उसको घुसा देता था, फिर बाहर निकाल देता था। मेरी लगन, मेरा परमात्मा से प्रेम इतना कैसे हो गया, इस बात की मैं चर्चा करूंगी आने वाले वक्त में। हो सकता है कल को कि मेरा वो कौन सा जन्म था जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी, मेरे को परमात्मा से प्रेम हुआ था। मैं आती हूं मेरी संवेदनशीलता से। परमात्मा कहता है सारथी बनकर। संवेदनशीलता क्या है मल्ला? मैं इतनी सेंसिटिव कैसे हो गई हूं? जो सेंसिटिव जो है, इतना सेंसिटिव होना, इतनी संवेदनशीलता, आपको हैरानी होगी कि संवेदनशीलता क्या है। हमारा खाली हो जाना, खाली, मेरा खालीपन, मेरा दिमाग खाली, मेरा मन खाली, मेरा दिल खाली, पर आप में से कोई भी मेरे आगे आके बैठ जाएगा, आपको भरोसा नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि जो कितनी बोलती है, जो कितनी बातें अच्छी करती है, जो कितनी बातें कड़वी कड़वी करती है, ये कैसी है, ये कैसे खाली हो सकती है। मेरी जीभ पर मैं नहीं, मेरी कोई सोच नहीं, मेरी जीभ पर मेरा कोई विचार नहीं, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत जीवन, वो मेरे में कभी आया ही नहीं। मैं तो सब रिश्तों को नाराज करके बैठी हूँ। वो कहते हैं ये हमारा परिवार है, मैं कहती हूँ ये संसार परमात्मा का परिवार है। वो कहते हैं तू ऐसा कर, मैं कहूंगी वैसा मैं क्यों करूं। मैंने अपनी माँ को नाराज किया, मैंने अपने भाई लोगों को नाराज किया, मैंने अपने ताए चाचे को नाराज किया, अपने ताए चाचे की लड़कियों को नाराज कर लिया, सभी को नाराज करके बैठी हूँ, क्योंकि मेरी उनके साथ सोच नहीं मिलती। वो कहते हैं जे हम है, मैं कहती हूँ कि जे परमात्मा है। उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरी बात उनकी समझ में नहीं आती। कैसे हैं जे आप? मैं पूछती हूँ जे आप कहाँ से लेके आए हो? आप कहते हो मैं सिख धर्म का हूँ। कहाँ से आपको सिख धर्म मिला? आप कहते हो कि मैं हिंदू धर्म का हूँ। आपको कैसे हिंदू धर्म मिल गया? हिंदू धर्म आपको कहाँ से मिला है? जहां माँ बाप के घर में पैदा हो गए वहां से। मैं कहती हूँ जैसे आपको हिंदू धर्म मिला है, जैसे आपको सिख धर्म मिला है, मुझको मेरा परमात्मा मिला है। उसने मुझको आंख दी है कि जे संसार जिंदर मेरा परिवार है, तू इस परिवार में से गुजरना है। तूने किसी भी सीमा को नहीं अपनाना, तुमने किसी भी धर्म को नहीं अपनाना, तूने सिर्फ मेरे निराकार रूप को देखना है। निराकार रूप जब मैं देखती हूँ
वहां से मेरे में सिलसिला शुरू होता है संवेदनशीलता का। हमारा जो खाली हो जाना है, हमारा आकार वहां पर ढल जाता है। हम जब अपने मन से खाली होते हैं, जब हम अपने विचार से खाली होते हैं, जब हम अपनी रूह के किसी भी अधिकार से खाली होते हैं, मेरा खाली वजूद का खाली हो जाना ही मेरी गहरी संवेदनशीलता है। जब मैं उस संवेदनशीलता को टच करती हूँ, उस संवेदनशीलता को देखती हूँ, तो मेरे में एक ग्रहणशीलता आती है। संवेदनशीलता में ग्रहणशीलता का प्रवेश हो जाना ही निराकार रूप की जिंदगी में प्रवेश हो जाना होता है। वहां से शुरू हो जाती है निराकार रूप की यात्रा। आज आप सबके सामने खड़ी हूं। बदलते मौसम के साथ बदली हुई जिंदर, ढलते हुए मौसम के साथ विचारों से ढली हुई जिंदर, किसी गहरे आसमान के नीचे से फिर बनती हुई जिंदर, जिसका अपना वजूद कोई नहीं, जिसका ये सब संसार वजूद है। मैं किस चीज को प्यार करूंगी, मैं किस चीज को प्यार नहीं करूंगी, मैं किसको अपना मानूंगी, मैं किसको अपना नहीं मानूंगी, मैं किसको कहूंगी कि ये मेरी जात है, मैं किसको कहूंगी कि ये मेरी पात है, मैं किसको कहूंगी कि मुझको इससे प्रेम है, और मैं किसको नहीं कहूंगी कि मुझको इससे प्रेम नहीं है। ये मेरे परमात्मा की बनाई हुई ऐसी कायनात है कि उसके साकार रूप के आगे मैं सिर झुकाती हूँ। और आप सब मेरा प्यार हो, आप सब मेरा धर्म हो, आप सब से मैं प्रेम करती हूँ, मैं आप सब की हूँ। और मेरा ये अपनापन आप अपनी रूह में कबूल कर लेना। आपके आगे सर झुकाती हूँ, क्योंकि आप उस परमात्मा की कीर्ति हो। जहां पर परमात्मा ने खुद को पैदा किया, जहां पर परमात्मा खुद को पैदा करता है अनंत रूप रंग आकार में, उस सब रूप रंग आकार को तह दिल से नमस्कार करती हूँ, और तह दिल से आप सबको प्यार भेजती हूँ, और तह दिल से आप सबको जप्फी पाती हूँ। मेरा प्यार कबूल कर लेना, मुझको अपना बना लेना। मैं आप सबकी हूँ। खुश रहो, खुश रहो। अब मैं जाती हूँ एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस्म के लिए एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है। मैंने भी भागना है, आप भी भागो। आप भी अगर कमरे में बैठे हो तो डंड बैठ के निकालो। एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है। जिस्म के हमारे नर्व सिस्टम का तेज होना बहुत जरूरी है। हार्ट का तेज चलना भी थोड़ा सा जरूरी है। हमारे में पसीना आना जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिससे रोगों की कमी होती है, जो हमारे जिस्म को ताजगी से भरते हैं, नएपन से भरते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने जिस्म को भी तंदुरुस्त रखना। इस जिस्म के कण कण में भी वो परमात्मा बसिंदा है। परमात्मा सबके जिस्म को तंदुरुस्ती बख्शे और रोगी जीवन दे, और आपका जिस्म सदा ही आपका साथी बनकर आपको इस मुकम्मल जहान की यात्रा करवा दे। लव यू। खुश रहो।